our session with Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu मा विद्वेषावहै ओम शांति 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 योगेन चित्तस्य पादेन वाचं मालं शरीरस्य चावदकीन योपाकरोत्तम प्रबोरं मुनीनम पतंजलिन प्राणजलिरान तस्मै ओम शांति 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 Grab your palms. When it's little warm, gently attach your ball and play. And take your own time to open your eyes. Okay. तो लास्ट डे हम लोग कौन सा टॉपिक चर्चा कर रहे थे? बहिरंग आज 2.8 करेंगे सर। 2.8 बहिरंग 2.8 होगा आज ना। अच्छा, अभी तक जो भी पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं उसके ऊपर किसी का कुछ क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट? सर जो लेवल 1 का रिपीट हुआ है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। जो लेवल 2 में इंट्रोड्यूस हुआ है उसको मेरे ख्याल से सर एग्जाम से पहले एक बार और रिवाइज करने से हो जाएगा। अच्छा, हाँ, एग्जाम के पहले तो एक बार पूरा इसको रिकैप हम लोग करेंगे सो दैट उसमें और कोई इधर उधर ना हो। जी सर। ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे। जैसे नए टॉपिक्स हैं संख्या फिलॉसफी स्थित प्रज्ञा और कुछ न्यू टॉपिक जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उसमें थोड़ा सा रिवाइज करने से हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा। जी सर। क्योंकि हम लोग जो एग्जाम होगा शायद हम लोग का फरवरी पूरा ही लग जाएगा, क्योंकि ये एंड ऑफ फरवरी ऐसे ही होगा। मार्च में मार्च होगा सर। मार्च होगा, मार्च मिडिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसलिए सर मैं थोड़ा कंफर्म हो रही थी एग्जाम का डेट, क्योंकि फेब में थोड़ा 3-4 दिन के लिए हो सकता है आउट स्टेशन जाना पड़े, तो इसलिए मैं बोली एग्जाम उस टाइम में हो जाए। नहीं नहीं तो नहीं, क्योंकि ये अभी जो सिलेबस है जी सर। अभी तुम लोग का 4 हफ्ता तो ये जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी चल रहा है, हाँ अभी तो एक ही दिन हुआ है। अच्छा, कल क्लासेस रात में होगा या दिन में? कल वो जो इवेंट है इसलिए रात ठीक को है, सर कब? 9 बजे 9 PM। ठीक है, आई विल सेंड यू मैसेज रिगार्डिंग द सेम। कल रात के लिए वो मैसेज हम भेज देंगे। वो मैम लेंगी ना? हाँ हाँ हाँ, सी विल टेक दिस। ओके, बहिरंग योगा ऑफ महर्षि पतंजलि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। 2.9 से स्टार्ट होगा सर। 2.9? अच्छा अच्छा, ठीक है। अंतरंग योगा ऑफ महर्षि पतंजलि। अंतरंग योग क्या है? दैट इज जो आंतरिक विषय है, जो बाहर से नहीं दिखाई देते हैं और उसको समझना भी मुश्किल है। जैसे किसका धारणा कब ध्यान में बदल जाते हैं और ध्यान कब समाधि हो जाते हैं, नो वन नोज। दैट इज अंतरंग
योग, जो महर्षि पतंजलि के अनुसार धारणा, ध्यान एंड समाधि, दिस थ्री ऑल टुगेदर नोन एज अंतरंग योग। अंतरंग योग में जो फर्स्ट अंग है दैट इज धारणा। इसका डेफिनेशन जरूर याद रखना, देश बंध चित्त से धारणा। देश बंध चित्त से धारणा, कोई भी एक जगह पे मन को जब हम लोग केंद्रीभूत करते हैं दैट इज कॉल्ड धारणा। कोई भी एक जगह पे मन को जब भी हम लोग केंद्रीभूत करते हैं दैट इज कॉल्ड धारणा। Dharana means concentration. This is the first stage of meditation in Patanjali Yoga. In Alya Sutra, Patanjali says meditation can be done on any object. The only condition is that meditator should be favorable, disposed towards the object of meditation or liking the object. धारणा इसके ऊपर ही होना चाहिए जो उनका प्रिय है। ऐसा कोई अप्रिय वस्तु के ऊपर अगर धारणा करते हैं तो धारणा नहीं होगा। जैसे बोलते हैं, जैसे देखना कि इष्ट देवता के ऊपर धारणा ये सबसे अच्छा होता है, या कोई मंत्र के ऊपर धारणा बहुत अच्छा होता है। वाई दे आर सेइंग, क्योंकि मंत्र का जो डेफिनेशन है वो हम लोग जानते ही हैं। मंत्र का डेफिनेशन क्या है कारगिल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मंत्र? लेवल 1 में भी पढ़े थे। तो भूल गए। अच्छा, एनीवन? मननेत्र इति मंत्र। मनेन त्रा इति मंत्र। मननेत्र इति मंत्र। यस, मनेन त्रा इति मंत्र, मतलब व्हिच प्रोटेक्ट्स आवर माइंड, दैट इज मंत्र, जो हमारा मन को रक्षा करते हैं। और जब भी हम लोग प्राणायाम अभ्यास मंत्र का अभ्यास करते हैं तो मन का ही रक्षा होता है, मन ही केंद्रीभूत होते हैं। कोई भी एक जगह पे मन वो केंद्रीभूत हो जाते हैं और ये इधर उधर नहीं भागते, एंड दैट इज अल्टीमेट। और तब भी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर कन्फाइनिंग आवर माइंड इन सिंगल प्लेस और सिंगल ऑब्जेक्ट। ओके, तो धारणा ऑलवेज, ये कोई भी एक जो अपना मन है, जैसे एक सिंपल उदाहरण से अगर बोलते हैं, बच्चों को बोला जाता है कि वो कार्टून से अगर सिखाते हैं तो वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस उम्र का यही है कि वो मूवेबल चीज बहुत पसंद करते हैं, मूवेबल चीज वो बहुत पसंद करते हैं। एंड एक ही चीज जितना बार वो रिपीट होते हैं, देखना एक सिंगल छोटा सा एक बार, वो बार बार अगर हम जैसे जो बड़े होते हैं उनके पास, जैसे कोई एक किसी का 18 ईयर्स ओल्ड है, एक ही चीज में उनको एक या दो बार ही हंसी आएगा, उनसे ज्यादा वो हंस नहीं सकते। ठीक है, उनसे ज्यादा उम्र हो जाने से तो हंसी कम हो जाते हैं। लेकिन कोई एक अल्प उम्र का होते हैं, जैसे 5 या 6 साल या उससे भी कम होते हैं, जो मतलब जैसे 6-7 साल, तो वो एक ही बात में बहुत बार, और दे आर लव टू रिपीट ऑल दोस थिंग्स। वो 3 साल से स्टार्ट हो जाते हैं, 2 या 3 साल से एक ही चीज देखते हैं बार बार, और दे बार बार वो खुश होते हैं। या कोई एक ही चीज देखने से बार बार वो दुखी हो जाते हैं, बिकॉज वो उसी के ऊपर उनका कंसंट्रेशन है या फोकस रहते हैं। जब हम लोग जितने बड़े होते हैं उतना डिफोकस होते जाते हैं। वैसे ही कोई बच्चों को अगर सिखाया जाता है ऑडियो विजुअल से, अगर कार्टून से सिखाया जाता है,
कार्टून का जो कैरेक्टर है वो कुछ मोरल स्टोरी बोल रहे हैं, तो उनको उतना ज्यादा उन पे वो प्रभाव विस्तार कर सकते हैं। We know India's first superhero, that is जो एक सीरियल चल रहा था ना, शक्तिमान, शायद किसी ने सुना है या देखा है। अभी भी वो, अभी तो ऑनलाइन में सभी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो एक टाइम पे वो सीरियल बंद कर दिया गया था कोर्ट की वर्डिक्ट से, या कोर्ट की स्टे ऑर्डर से। क्यों ना, वो इतना प्रभावित हो रहे थे उस टाइम पे बच्चे, उनका जो कहानी है, शायद गलत मैसेज जा रहा था कि, और सभी लोग शक्तिमान को इतना क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली ले रहे थे कि वो सोच रहे थे कि इतना जेन्युइन कैरेक्टर मान रहे थे कि ओके, मे बी ही इज कम, ही विल कम एंड ही विल सेव मी ऑल्सो। ठीक है, तो वो तो कभी था ही नहीं या है ही नहीं। तो फिर उसके बाद फिर वो 15 मिनट का एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाते थे कि वो शक्तिमान खुद बोल रहे नहीं, हम कोई सुपर हीरो नहीं है, हम एक जेन्युइन इंसान हैं, और आप लोग ऐसा मत करो। ये आप मतलब जैसे एजुकेशन हो कि आपको नहाना चाहिए, आपको नाखून बड़ा नहीं होने देना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, बड़ों का सुनना है, ये सब कुछ वो सिखाते थे। बट वो इम्पैक्ट आया ही नहीं। लेकिन जो, जैसे बहुत सारे लड़का ऐसा था कि शक्तिमान आके मुझे बचाएगा, 2 या 3 तला से छलांग लगा दिए, शक्तिमान पुकारते हैं, वो सोचे कि शक्तिमान आ जाएगा उनके सुनते रहे। तो वैसे ही, लेकिन वही शक्तिमान, जब जो स्टोरी है, वो स्टोरी अगर वो काल्पनिक नहीं होकर एकदम ऑन ग्राउंड का होता, फिर वो हम लोग देख सकते हैं कि शक्तिमान जब वो स्टार्ट हुआ था, उनका जो स्टोरी है, और बाद में वो बदल गए, और वो उतना उड़ना, उतना ये झांकना मारना, ये सब कुछ वो बंद हो गया, क्योंकि तब रियल लाइफ से उनको जोड़ा गया उनका स्टोरी। क्यों ये किया गया? बिकॉज सभी लोग उसी के ऊपर धारणा लगाते हुए बैठे हुए थे, और वही उनका ध्यान हो गया था, और उसको छोड़ के कोई लोग कुछ सोच ही नहीं रहे थे उस टाइम पे, जो मतलब उस उम्र का जितने भी बच्चे हैं। बिकॉज दूसरा तो आज के दिन पे कितना सुपर हीरोज है, कितना कार्टून है, लेकिन उस टाइम पे तो था नहीं। तो व्हाट टू डू, पीपल आर डूइंग द ऑल दिस रॉन्ग थिंग्स। तो इसीलिए कोई बच्चों को अगर सिखाया जाता है विद स्टोरी टेलिंग और विद ऑडियो विजुअल, उनका उनके ऊपर कंसंट्रेट होता है, क्योंकि उनका उन पे क्या बोलते, इंटरेस्ट ग्रो होते हैं जब बड़े हो जाते हैं। तो इतना साइंटिफिक अप्रोच में सभी का नॉलेज होता है। एक बच्चों को जैसे सिखाया जाता है, एक स्कूल जैसे जब भी वो 8-9 में चले जाते हैं, तब उनमें ठीक है, कार्टून तो है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए। फिर उनसे जब बड़े हो जाते हैं, सिर्फ कार्टून का जरूरत ही नहीं होता है, ग्राफिक्स एंड सिर्फ इंफॉर्मेशन से ही उनको समझाया जाता है। बिकॉज वो, उनको कार्टून में और कोई दिलचस्पी नहीं है, ना उनको ज्यादा वो विजुअलिटी का भी जरूरत है। सिर्फ ऑडियो एंड उसका जो भी डायग्राम है, उसको देखते ही उनको पता लग जाते हैं। तो दे आर फाउंड ऑफ दैट थिंग, दे डोंट बॉदर। सो दिस इज द धारणा कि कोई भी, और इसीलिए बोला जाता है कि वंस लाइकिंग, जो उनका पसंद है वैसे ही चीज के ऊपर उनको धारणा करना चाहिए। फर्स्टली इसलिए देखना, जब भी ध्यान में बैठते हैं, उस टाइम पे सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक के जो प्रोसेस है, उसमें अपना शरीर के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए बोला जाता है। वो भी एक प्रकार का धारणा है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य उनका शरीर को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वी लव आवर बॉडी
मोस्ट। ऐसा इस पृथ्वी में कोई है नहीं जो अपना शरीर को प्यार नहीं करते, ठीक है। इधर ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, कोई कम प्यार करता है। एवरीवन लव्स हिज बॉडी। ऐसा किस कोई है जो प्यार नहीं करते, किसी ने देखा है? एनीवन? नहीं। We are spending lot of amount for our hair, for our skin, for our body, for clothing, for staying in a good place, because to protect this body in a decent way. तो इसीलिए शरीर के ऊपर धारणा करना वो बहुत इजी होता है। इसीलिए चक्रा मेडिटेशन जो है, या जो भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, तो वो अपना शरीर के ऊपर ही है। मतलब सांस आ रहे हैं, सांस शरीर से जा रहे हैं, कैसे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और वो कैसे शरीर से बाहर जा रहे हैं, उनको सिर्फ महसूस करना, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, दैट इज देयर अल्टीमेट ऑफ धारणा। देन ध्यान। ध्यान मीन्स मेडिटेशन। Patanjali defines dhyana as tatra pratyakatanata dhyanam. Tatra pratyakatanata dhyanam. Therein, in concentration, when there is stretchness of only one experience, it is dhyana. जब कोई भी एक जगह पे मन को निरंतर रूप से लगाते हुए रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ध्यान। तत्र प्रत्ययकातानता, एक ता के साथ जब रहते हैं। इन धारणा और concentration, all the efforts are directed toward the keeping the distinction heavy. When keeping distraction at bay is effortless and there are no distraction, mind reaches the state of dhyana. और ध्यान वही होते हैं, that is, जब उनसे निरंतर रूप से अपना मन को लगाते हुए रखते हैं और उनसे मन कभी हटता नहीं है। दैट इज कॉल्ड तत्र प्रत्ययकातानता ध्यान। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रत्ययकातानता ध्यान, एकता के साथ रहना। जैसे एक उदाहरण के तौर से बोला जाता है, जैसे कोई एक कार्टून देख रहे हैं। So if you are watching cartoon and you are laughing, just think that you are watching that Tom and Jerry. I have seen lot of people, they are watching Tom and Jerry और वो हंसते रहते हैं, they are laughing a lot. तो क्या है कि वो धारणा, वो कॉन्सेंट्रेट किया, अच्छा वो कैरेक्टर क्या हो रहा है, फिर उनके अंदर में वो घुस गए एंड दे आर लाफिंग। अगर लग रहा है तो दे आर शायद हो सकते को रोने भी लग गए। तो क्यों उनसे वो जुड़ जाते हैं। आई हैड एक्सपीरियंस इन सच काइंड ऑफ वन मूवी। वो हम कोलकाता में ही आके देख रहे थे। तो वो रात का शो था, आई थिंक जन्नत। तो जब मूवी का एंड हुआ तो उसमें एक गाना था 4-5 मिनट का, एक पूरा वो नाम दिखाए, फिर सब लोग कोई निकल ही नहीं रहे, बिकॉज सभी का सिर ऐसे नीचे, बिकॉज एवरीवन इज क्राइंग आफ्टर वाचिंग दैट मूवी। तो बिकॉज ऑल आर इमोशनली अटैच्ड, एवरीवन। अच्छा, एक और शायद उस टाइम पे वो एनवायरनमेंट पे ऐसा था, जितने भी लोग गए वो सेम एज का था, who could able to feel that sorrow or that situation, और वो सभी उसमें घुस गए। दैट इज वी कैन से ध्यान। कोई ध्यान ऐसा नहीं है कभी भी, कोई भी, जैसे बोला जाता है कि जैसे ध्यान से चाय पकाना चाहिए, ध्यान से पढ़ाई करना चाहिए, ध्यान से काम करना चाहिए। तो ध्यान क्या है, दैट स्ट्रेचनेस होता है।
मतलब सिर्फ वही काम और आप इसको छोड़ के आप और कुछ भी चीज, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ध्यान। Okay. Any question about Dhyan? Okay. Then next is Samadhi. That is, Samadhi is spiritual concept. Samadhi is spiritual absorption. Samadhi refers to spiritual absorption. Patanjali defines Samadhi as Tadevartha Matra Nirvasham Sarupashunnamiva Samadhi. Tadevartha Matra Nirvasham Sarupashunnamiva Samadhi. In both Dharma, Dharana and Dhyana, there are three elements: the mediator, the object, mediated upon, and the process of meditation. मतलब जो ध्येय है और जिसके ऊपर ध्यान किया जा रहा है, ये दोनों तब कुछ भी नहीं रहता है। तदेमार्थ मात्र निवास सर्वशून्य में भजामंदी, जिसके ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं सिर्फ वही रह जाते हैं और मेरा जो स्वरूप है वो शून्य हो जाते हैं। दैट इज समाधि। मीन्स जैसे एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं जो वास्तव जीवन से है। एक माँ उनके बच्चों के ऊपर ही अपना पूरा क्या बोलते हैं कोशिश लगा देते हैं, एंड तब उनका और अलग कोई पहचान रहता ही नहीं है। दे आर थिंकिंग देयर आइडेंटिटी इज बिलोंग्स टू देयर चिल्ड्रन। ओके, ऐसे होता है कि नहीं होता है समाज में? कोई बोलते हैं कि अच्छा वो तीसरा का मम्मी है, ठीक है, वो गार्गी का मम्मी है। And mothers are also accepting that thing. They are not rejecting that thing because they have put it their all of the efforts behind your success. That is called samadhi. Okay, are you getting? That is वो वर्तमान समय काल में ऐसे सिंपली अगर समझा जाता है समाधि। इफ यू आर स्टडिंग फॉर क्लास 10 और क्लास 12 या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो सिर्फ वो जो जॉब के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ के हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, और जॉब जितने टाइम तक मुझे नहीं मिलता है उस टाइम तक हम अपना आइडेंटिटी भुला देते हैं। दैट इज कॉल्ड समाधि। व्हेन मतलब जैसे आज से बहुत दिन पहले जे अभी अभी तो एसएससी मतलब स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन तो बंगाल में बंद हो गया, लेकिन एक टाइम पे ऐसा था कि एवरी साल ये स्कूल सर्विस का एग्जामिनेशन होता था और उसमें नियुक्ति भी होता था। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ माय सीनियर्स, मतलब जो गांव में, तो वो मतलब एक लड़का को तो हमने देखा वो एकदम मतलब पी डिवीजन में वो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, पी डिवीजन में। और फिर उसके बाद वो एसएससी लेके पढ़ाई स्टार्ट किया कि उसको उसका अल्टीमेट जो गोल है एसएससी को क्रैक करना है और एग्जामिनेशन में मतलब एज ए टीचर वो खुद को देखना चाहते। 7 साल 7 years वो कंप्लीटली सब कुछ से डिटैच हो गए। इवन उनका कोई फ्रेंड नहीं था, वो सिर्फ दिन में आधा घंटा घर से वो निकलते थे और सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा वो सोशलाइज होते थे, फिर उधर पैदल जाना और पैदल आना, ज्यादा टाइम इधर उधर नहीं रहते थे।
दैट इज वी कैन, मतलब, और वो अभी ही इज ए नाउ स्कूल टीचर, 7 साल के बाद उनको जॉब मिला, तो दैट इज वी कैन से वन काइंड ऑफ समाधि। वो घर से मतलब एक छोटा सा एक रूम पे वो रहता था, मतलब हम लोगों से नहीं रहे, कभी भी उनसे जाके मिलते थे, ये करते थे, बट उनका ये था कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो सभी से बात करते थे, तो बोल देते थे अच्छा तुम लोग 1 घंटे बाद आओ तुमसे बात करने। ठीक है, तो दैट इज वी कैन से इट्स ए समाधि। जब उनसे मतलब जब अपना और कुछ स्वरूप नहीं होता है, जब भगवान के ऊपर कोई ध्यान करते हैं तो उनको समाधि होते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर ध्यान क्यों करेंगे, उनका स्वरूप हम लोग जानते हैं सच्चिदानंद, जिसका हर एक अणु एवं परमाणु में आनंद छुपा हुआ है। तो वही वो सच्चिदानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वही अल्टीमेट है। इन द स्टेट ऑफ, अच्छा, और पतंजलि explicitly mention 3 types of samadhi, namely sabij samadhi, nirvij samadhi, and dharmamegha samadhi. sabij samadhi, nirvij samadhi, and dharmamegha samadhi. सविज समाधि मतलब जब कोई ध्यान कर रहे हैं और उनका अपने क्या हिसाब है, मतलब आई एम डूइंग मेडिटेशन, दैट इज सविज समाधि। निर्विज समाधि मतलब जब मैं किसी के ऊपर ध्यान कर रहा हूँ और उस मेरा आईनेस वहां से चला जाते हैं, दैट इज कॉल्ड निर्विज समाधि। एंड धर्म में मतलब मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों ही जब सच है, दैट इज कॉल्ड धर्म में समाधि। एनी क्वेश्चन? सर यस। ये समाधि का जो है तत्एव अर्थ मात्र निर्भसम, निर्भसम माने निर्भर करना। नहीं, निर्वासम, अच्छा, तदेवार्थ मात्र निर्वासम सर्प शून्य, मतलब निर्वासम मतलब अपना जो स्वरूप है वो भी नहीं रहेगा। अच्छा, तो सर क्या होगा तत्एव अर्थ मात्र, मतलब सिर्फ तदेवार्थ मात्र निर्वासम सर्प शून्य में विसमान, तो जो तदेवार्थ मात्र मतलब अपना खुद का एक छोटा मात्रा भी नहीं रहेगा। ओके, अच्छा अच्छा। सर सवीजा और निर्वीजा समाधि और एक बार बोल दीजिए। सौबीज मतलब जब आईनेस रहता है, मीन्स आई एम डूइंग मेडिटेशन, दैट इज कॉल्ड सवीज। निर्वीज मीन्स हम ध्यान कर रहे हैं, ये मुझे और याद ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड निर्वीज। एंड दैट इज निर्वीज समाधि। एंड धर्म में है मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, और वो ऑल द टाइम वो मेडिटेटिव स्टेज में ही रहते हैं, दैट इज कॉल्ड धर्म में समाधि। सर ध्यान कर रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है हाँ, मतलब आई एम डूइंग मेडिटेशन, आई एम तब डूइंग वो मेडिटेशन, आई एम कॉन्शियस सर, अबाउट व्हाट आई एम हाँ, डूइंग, दैट यस, इज दैट इज सौबीज। अच्छा। और निर्बीज होगा कि आई एम मेडिटेटिंग बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ एट दैट आई एम मेडिटेटिंग। यस, ठीक है सर, एकदम। ओके। और धर्म में का होगा कि आई एम नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, इधर आई ना, मैं समझ भी रहा हूँ, मैं नहीं भी समझ रहा हूँ, मैं क्या समथिंग मतलब सो। नहीं, कोई मेडिटेशन में है लेकिन वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है।
जैसे ये धर्म में समाधि का एक उदाहरण है। दैट इज, एक बार एक संत, मतलब वो कैवल्य धाम में ये हुआ था। दैट इज, सभी को एक क्या बोलते हैं वो, एक ये बुलाया गया था, क्या बोलते हैं, कैमरामैन, और बोला कि फोटो खिंचाना है। तो फोटो खिंचाना है तो वो तो वहाँ का गुरु थे, तो वो बोले थे ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सभी ने उनको जोर पूर्वक उनको लेके आए कि गुरु जी आप भी चलिए, आपका भी फोटो उठाएंगे। तो सभी पीछे खड़े हो गए और गुरु जी को सामने खड़े कर दिए, और वो तब ध्यान कर रहे थे। फिर आके जब उनका फोटो उठाया गया, जब वो नेगेटिव को वॉश किया गया, तब देखा गया कि शून्य में कमंडलू फ्लोटिंग में है। हाँ, एक डंडा ऐसे खड़ा है, और उनका नीचे दो पादुका है। ठीक है, बॉडी इज नॉट विजिबल। दैट स्टेज इज, वो उस जिस टाइम पे उनको बुलाया गया था, ही वॉज इन धर्म मेघा समाधि। ओके, ही वॉज इन धर्म मेघ समाधि। द थ्री अंगस। सर, यस। सर समाधि का जो लास्ट लाइन है, समाधि, इट इज द लास्ट नेम समाधि। कैवल्य माने धर्म मेघा में कैवल्य होता है। एकदम केवली, मतलब वो सिर्फ स्टेज ऑफ मेडिटेशन और ध्यान में ही रह जाते हैं, और केवलता मतलब सिर्फ वो उनका आईनेस रह जाते हैं। एंड ही बिकेम वन विद द अल्टीमेट गॉड। दैट इज धर्म मेघा। यस, नहीं, दैट इज कैवल्य। कैवल्य। So यस, it is the last named means what is the last named? नहीं, इट इज द लास्ट नेम समाधि, दैट कैवल्य हैपन, मतलब वहां से ही किसी को केवलता और सिर्फ आई एम दैट, इसका अनुभूति होता है। दैट इज केवली। केवलता। अच्छा, यहाँ पे जो तीन अंग है, जैसे धारणा, ध्यान एंड समाधि, इन तीनों को एक साथ बोला जाता है संयम। This three altogether known as संयम। This all three altogether known as संयम। And this संयम leads to the various siddhis or vibhutis, supernatural accomplishment in Patanjali's Yoga Sutra। वो पतंजलि योग सूत्र ये supernatural phenomena है। The practice of Ashtanga Yoga, according to Patanjali, when done with fever and determination, leads to the
diminution of impurities to the extent of disappearance. The illumination of knowledge develops to the point of vivekhyati, enlightened discrimination between पुरुष and प्रकृति. उनका क्या होते हैं, पुरुष और प्रकृति इन दोनों से वो परे हो जाते हैं. স্যার Yes. স্যার বলছিলাম যে লেভেল 1 এ আপনি কিছু ওই যোগাসনের কিছু পিডিএফ পাঠিয়েছিলেন, তো লেভেল 2 না, সরি, লেভেল 1 এর জন্য। তো লেভেল 2 তে কি পাঠাবেন ওগুলো, মানে যেগুলো সিলেবাসে আছে সেই যোগাসনের উপর? I can send it. No problem. আচ্ছা। আর আমাদের লেভেল 1 শেষ হওয়ার পরে কিছু এমসিকিউ আলোচনা করা হয়েছিল, তো ওগুলো কি এটাতে হবে? एकदम. सर लेवल 1 और लेवल 2 मेरे ख्याल से सेम है योगासनस, No. क्योंकि उसके ऊपर लिखा रहता है लेवल 1 और लेवल 2। नहीं. तो কিছু कुछ कुछ एक्स्ट्रा है इसमें। कुछ एक्स्ट्रा है. लेवल 2 का जो है that I can send you. हाँ सर, आप भेजे नहीं है, राइट। ठीक है. तो उसमें प्रोसेस, कॉन्ट्राडिक्शन और बेनिफिट्स था आसना का। अच्छा रुको, ये क्लास हो जाने के बाद I will send it. Okay. सर Yes. इधर जो है ना सिद्धिस विभूतिस द सुपरनैचुरल अकम्प्लिशमेंट्स, दिस कैन आल्सो बी द भ्रांति दर्शन। No. नो, That is different. यहाँ पे सुपरनेचुरल मतलब बोलते हैं कि जैसे पंच महाभूत का शक्ति उनके अंदर में हो जाते हैं. ओके. जैसे आई थिंक यू ऑल हैव सीन दैट एक्स-मैन मूवीज. किसी ने देखा है यहाँ पे? एक्स-मैन, त्रिशा? नो. मुझे तो सुपर हीरो वाला सिनेमा ही पसंद नहीं है फिल्म। नहीं, उसमें सीखने वाला बहुत चीज है. व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि उसमें दिखाई देते हैं दैट इज एवरीथिंग इज ऑल दिस थिंग्स इन आवर इंडियन ट्रेडिशन, क्योंकि उन लोगों के अंदर में वो सब कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं. सर रिसेंट जो हाँ, मूवी निकला है जो कांतारा, वो भी हो सकता है ना सुपरनैचुरल? नहीं, वही कांतारा इज सुपरनेचुरल. देखा है तुमने मूवी? नहीं, बट सुना था। वो सुपरनेचुरल यही है कि जो कांतारा है वो, मतलब हम कुछ फास्ट फॉरवर्ड करके जो मुझे समझ में आया, बिकॉज दैट इज नॉट अवेलेबल इन हिंदी, कन्नड़ या ऐसे कुछ लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी तक अमेजन या, हाँ शायद ऐसे ही कुछ होगा. मुझे सुपरनैचुरल मूवी से सर हंसी आती है, कॉमेडी हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है क्या हो रहा है, खाली फालतू में सबको ऐसे ही कुछ भी बच्चों के लिए लगता है कि हाँ उनके लिए सही है। नहीं, लेकिन कभी कभी जैसे शक्तिमान जैसे सुपरनैचुरल था, बट अभी समझ में आ रहा है कि उसमें अपना जो पावर था दैट इज आल्सो रिलेटेड टू अर्थ। हाँ वो योग में ही है. यू कैन सी जैसे अभी यू कैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास यू कैन जस्ट सर्च शक्तिमान फर्स्ट एपिसोड. ठीक है, उसमें दिखाते हैं वो ध्यान करते हैं, और ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान के द्वारा वो शक्ति को अर्जित करते हैं. शक्ति कहाँ से मिलते हैं? यही पंच महाभूत से. उसमें फिर ग्राफिकली जो दिखाया गया वो अलग है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझना है. अच्छा, व्हाट दे आर विलिंग टू से, इनके पीछे मैकेनिज्म क्या है, इनके पीछे लॉजिक क्या है, ये अगर देखते हैं तो उसमें ये देखो यहाँ पे जो बोला गया ना विवेख्याति, तो उसमें होता है सप्तदा भूमि प्रज्ञा. प्रज्ञा मतलब नॉलेज, और वो नॉलेज क्या है, वो 7 है. ठीक है, 7 प्रकार का ज्ञान होता है, और 7 प्रकार का ज्ञान 2 टाइप से मेनली डिवाइडेड है. एक है कार्य विमुक्ति प्रज्ञा और एक है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा.
कार्य विमुक्ति प्रज्ञा एंड चित्त विमुक्ति प्रज्ञा. कार्य विमुक्ति प्रज्ञा मीन्स कार्य के द्वारा जब सेल्फ आपका जीरो हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्य विमुक्ति प्रज्ञा. एंड चित्त विमुक्ति प्रज्ञा मीन्स चित्त का कृतार्थता, मतलब जब व्हेन योर माइंड इज सेइंग दैट देयर इज नथिंग, दैट इज चित्त विमुक्ति प्रज्ञा. और उसके बाद सुपर नेचुरल पावर शरीर में तैयार होते हैं. और वो कैसे होते हैं? सर सिद्धि जो होता है वो भी सुपर नेचुरल पावर होता है. एकदम. उसी को बोलते हैं ना, जैसे कि छोटा, आई मीन अपने आप को छोटा कर देना, फिर तुम ह्यूज बन जाओगे, फिर वो सब चीज एक साथ, क्या बोलते हैं उसको? अष्ट सिद्धि. अष्ट सिद्धि. डू यू नो अबाउट क्या बोलते हैं हमारा बजरंग बली, मतलब अष्ट हनुमान. सिद्धि नवनिधि के दाता. तो वो उसके पास भी अष्ट सिद्धि था. बजरंग बली इवन, हनुमान चालीसा है मतलब. हाँ, इवन राम के पास वो नहीं था. ठीक है, राम के पास वो अष्ट सिद्धि नहीं था, लेकिन हनुमान के हनुमान. पास था. वो उड़ सकते थे, वो छोटा हो सकता था, वो बड़ा हो सकता था, वो महाबलशाली है, उसी कोई भी चीज को उठा सकते हैं. ठीक है, बिकॉज बिकॉज वी हैव दैट मच पावर. और वो योग से ही उनको प्राप्त हुआ था. लेकिन योग जब भक्ति में प्रवेश करते हैं, देन दैट्स बिकेम, क्या बोलते हैं, तभी सभी लोग उनको पूजा करते हैं. इसलिए तो ये जो विवेक ख्याति होते हैं, तब सुपर नेचुरल पावर तभी से स्टार्ट होते हैं, व्हेन दे कैन बी स्मॉल, दे कैन बी बिग. ओके, सारा चीज हो सकता है. एंड शायद ये अष्ट सिद्धि लेवल 2 में भी नहीं है, लेवल 3 में शायद है अष्ट सिद्धि के बारे में. अष्ट सिद्धि लेके पूरा एक चैप्टर ही है. लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राकाम, मतलब वो कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं. वो कोई भी चीज मांगते हैं, कोई भी चीज उसके सामने प्रकट हो जाएगा. जस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. वो सुपर हीरोज वाला मूवीज में भी यू कैन सी दिस काइंड ऑफ थिंग. मैंने वो सब भी हम लोगों के साथ हो सकता है, जरूर हो सकता है. तो वही करेंगे. हम्म जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं. लेकिन उसके लिए अष्टांग योग का अभ्यास करना होगा. यम नियम आसन. ठीक है, तब जाके वी कैन गेट ऑल दिस पावर. और पावर मिलने से क्या है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज टू कंट्रोल दैट पावर, टू कंट्रोल दैट पावर इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक. फिर हम इसीलिए पावर का बोला, मिसयूज करेंगे सर.
जरूर करेंगे, क्योंकि ऑलवेज वट एवर वी आर थिंकिंग ऑफ पर्सनल गेन। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम कोई यूनिवर्सल, हम कभी ऐसा नहीं सोच सकते हैं या सोचते भी नहीं है, अच्छा उनका तो प्रॉब्लम होगा सो आई शुड नॉट गो इन दिस वे और दैट वे। मैं थिंकिंग ओके, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, वट एवर आई एम आस्किंग आई शुड गेट दैट थिंग, किसी भी हाल से। सर पावर का मिसयूज से एग्जांपल दे रही हूँ सर, कल कुंतल घोष को अरेस्ट किया ना आज, हमारे सोसाइटी से सर, मेरे ही बिल्डिंग से। वाह। तो कल से हम उसी को देख रहे हैं, वही मीडिया वाले हम्म, और सारे हम्म, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, मीडिया हम्म, पर्सन सारे मेरे घर के माने, और कई बार हम्म, तो हम लोग किसी चैनल में भी आगे होंगे, हमको पता भी नहीं होगा। अच्छा हाँ, एक आज तो वो ब्रेकिंग न्यूज है। कल से चल रहा है ना, तो कल रात भर यही मीडिया पर्सन और सब कुछ मेरे घर के हम्म। नीचे ही सब खड़े थे और कैमरा ऊपर करके सर। नहीं, एक दो ऊपर न्यूज से चैनल में नीचे। आ ही गए होंगे हम। अच्छा। गुड। देखो एक साधारण व्यक्ति, वो गांव से आते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एक क्या बोलते हैं, खुद का एक बीएड कॉलेज बन गया। हाँ सर, और उसके घर में ही हमारे जैसा ही फ्लैट है। बोल हम्म रहे हैं कि उसके घर में, आई मीन जितना सुनी हूँ मैं, हम्म आज और पता चलेगा, वो वॉल में सब आई मीन रखे थे। पैसा है। हाँ मैंने फॉल्स वॉल सीलिंग करके, जितना मैं सुनी हूँ। लेकिन आज और क्लैरिटी आ जाएगा, क्योंकि कल आज सुबह ही अरेस्ट हुआ है ना। हाँ, लेकिन वो तोड़ा है या नहीं तोड़ा है अभी तो, वापस मतलब कुछ क्लैरिश नहीं हो रहा टीवी में कि कुछ पैसा मिला है कि नहीं मिला है। नहीं, वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ हम्म। जो है वो भी मेरे सर्कल में नहीं है, एक और सर्कल है, उसमें भी वो काफी यंग कपल है, पता नहीं कहाँ से आई है इतना पैसा उनके पास। सोच के हैरान है कि ऐसा भी रात भर ईडी और सीबीआई तो यहीं पे ही थे। 2-3 दिन से तो चल रहा है ये सब। जी जी, हमारे सोसाइटी में ही था सर। तो डर बहुत लग रहा अच्छा है, है। पता नहीं कौन है कैसा है। अगल बगल किसी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये तो है ही कोलकाता में तो, और जैसे ये मॉडर्न सोसाइटीज में तो कोई किसी को नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे तो किसी से अटैच होना ही नहीं चाहिए। बोल रहे हैं कि और 2-3 फैमिलीज ऐसे हैं जिनका टाइम आ रहा है, उनका भी कुछ कुछ होगा। अच्छा। बोल रहे हैं, आई डोंट नो हमारी सोसाइटी। अब पता नहीं सर। चलिए नहीं, सर। ये तो होना ही चाहिए, और होगा भी, क्योंकि जो जितना क्या बोलते हैं ऐसे उछल कूद करेगा, उनका तो प्रॉब्लम होगा ही। वही सर, पावर का मिसयूज से ही याद आया कि ये है पावर का मिसयूज। हाँ, आई हैव सीन इन माय एरिया ऑल्सो कि एक सिंपल व्यक्ति, वो व्हाट ही इज डूइंग नाउ, वो उनके पास एक स्कॉर्पियो है, बैठते हैं, और जब स्कॉर्पियो में बैठते हैं 4-5 लड़का उनके साथ बैठते हैं, एंड दे आर गोइंग समवेयर फॉर मीटिंग, और ये तो कैसे, बिकॉज ऑफ द मिस यूजिंग ऑफ पावर, और कुछ नहीं। लेकिन ये एक ना एक दिन तो जीरो होगा ही। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ जहाँ रहेंगे, वहाँ कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। हम्म, और हर एक जगह पे ही रहेगा। हर एक जगह रहेगा सर। बस पता चलना चाहिए, नहीं तो नहीं पता चलेगा तो कोई ऐसे हमारे जैसे सिविलियन ही है वो लोग, मतलब हम्म। क्या पता चलेगा कौन क्या कर रहा है घर में। नहीं, सभी के साथ रहना है, लेकिन किसी के साथ अगर बहुत जान पहचान नहीं है तो उनके साथ कुछ और सर इसके जो नहीं। घर में जो मिला है वो हमको, मैं जस्ट मैं से सुना हुआ हम्म बात है सर, मैं कंफर्म नहीं हम्म हूँ कि घर के अंदर से क्या वो बोले हैं, सब हम्म सोसाइटी में बात कर रहे थे कि ऐसा वो रखा हम्म होगा। क्या हो पता, सकता है, क्यों नहीं। हो भी सकता है, ठीक। इसलिए मैंने जस्ट मैंने एक मैसेज मिला है तो इसीलिए। हम्म अभी नियर अबाउट क्या बोलते हैं 100। क्रोर्स का, हाँ हाँ। इसका 19 करोड़
सबका इससे ले रहे थे हिसाब। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक व्यक्ति ने ऐसे हाँ 19 इसी करोड़ का बात कितना। कर रही हूँ जो सोसाइटी के हाँ, ये बोल रहे हैं कि टोटल 100 करोड़ के ऊपर इसके हैं। 100 लोग का, वो टीचर रिक्रूटिंग स्कैम का ही है ना, हम्म टीचर रिक्रूटिंग स्कैम एकदम। वही वाला है। Okay, now we'll move to concept of mental well-being according to Patanjali Yoga. Concept of mental well-being according to Patanjali Yoga. Mental health and adjustment. The process of adjustment is judged from two perspectives. According to the first view, adjustment and adaptation support each other. In other words, it is believed that ability to survive by changing oneself physically and mentally according to demands of environment. It is adjustment. This idea was influenced by Darwin. That is, जैसे कभी भी कोई भी सिचुएशन से उनका मेंटल प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, ये दोनों ही साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। अदरवाइज कोई भी एक चीज से हम लोग अटैच, मतलब कभी भी उनसे आगे नहीं जा पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। Why we could not able to do that thing? If you go to catch a bass, और बास में भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो आसपास के तुम्हारे साथ लोग रहेंगे उनके साथ भी एडेप्टेशन, मतलब एडजस्टमेंट एडेप्टेशन बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट डू एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन तो आप जा ही नहीं पाओगे, यू विल नॉट एंजॉय दैट ट्रिप। तब क्या होगा मन में, अरे कहाँ पे आके फंस गए, ये लोगों के साथ मुझे जाना हो रहा है। ठीक है, जैसे व्हेन आई वाज गोइंग टू माय यूनिवर्सिटी, मेरा बर्धमान यूनिवर्सिटी था, तो यूनिवर्सिटी में जाने का एक बास था जहाँ पे हम लोग उतरते थे बास से या तो ट्रेन से। वहां से यूनिवर्सिटी तक एक ही बास चलता था, वो है मिनी बास। हाँ, और मिनी बास का भाड़ा था 4 रुपया। और उसमें मतलब एक छोटा सा बास में, मिनी बास मतलब बहुत छोटा बास होता है, कोलकाता से भी जो बास है इनसे भी छोटा है, वो सिर्फ वहां पे ही मिलता है, कहीं पे भी इस दुनिया में नहीं मिलता है। तो वो वही छोटा छोटा बास में नियर अबाउट कितना बोलेंगे 300-400 लड़का लड़की सब एक साथ उसमें फुसा जाता है। अंदर जितना हुआ तो हुआ, नहीं तो छत पे चढ़ जाते थे। और ऐसे नहीं कि कोई वहां पे लड़का लड़की ऐसा कोई प्रभेद है ही नहीं। यू कैन सी दैट लड़की लोग भी ऊपर छत में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कोई नहीं, सब लोग हल्ला बोल करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से थे जो नहीं नहीं हम नहीं जा पाएंगे, नहीं उठेंगे, ये करेंगे। तो मे भी उनका ज्यादा पैसा खर्चा होता था, नहीं तो हम देखते थे बहुत लोग पैदल ही जाते थे, 2 किलोमीटर रास्ता, 2 से 2.5 किलोमीटर है, और बोलते थे नहीं मुझे 20 मिनट है या 25 मिनट है, आधा घंटा पहले हम निकलेंगे, लेकिन आई विल गो बाय वॉकिंग। ऐसे भी बहुत लोग थे। सो दैट इज द थिंग, वो एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट। कोई एडेप्टेशन कर रहे हैं, नहीं ठीक है चलो मुझे पैदल जाना ही मेरे लिए सही है, तो दे आर गोइंग बाय वॉकिंग। एंड कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे बास में ही जाना है, हम पैदल नहीं चल सकते, ज्यादा पैसा भी खर्चा नहीं कर सकते, सो आई हैव टू गो विद दिस बास ओनली। वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कोलकाता के अंदर में जो रहते हैं, त्रिशा, ऐसा होता है कभी ऐसा एडजस्टमेंट एडेप्टेशन? हाँ, बस में बहुत होते थे। मेट्रो में भी वो होते हैं सुबह की हाँ 10 बजे की मेट्रो में ऐसा भी हुआ कि मुझे रोना भी आ गया था। इतना ज्यादा प्रेशर था। हाँ और उस दिन हाँ, एग्जाम भी था कॉलेज में, तो जाना ही पड़ेगा, उस मेट्रो पकड़ना ही होगा, अदरवाइज लेट हो जाएंगे। हाँ ये तो तो है। जैसे हॉस्टल्स जाते हैं, जैसे बच्चे घर से हॉस्टल जाते हैं,
घर में इतना वहाँ कंफर्ट और हम लोग इतना माने आराम से बच्चे रहते हैं, फिर हॉस्टल जाके फिर वहाँ के एनवायरनमेंट में सब तरह के बच्चों के साथ एडजस्ट करना, अडॉप्ट करना वहाँ के एनवायरनमेंट को, दैट इज़ कॉल्ड, हम्म, दैट इज़ आल्सो वो सेम भी है। थिंग। यस, एडजस्टमेंट एंड एडaptation, वो भी है। जो अडॉप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट में वो अपना स्मूथली चला, जो नहीं कर पाया उसको फिर वही। प्रॉब्लम, और वो उतना ज्यादा दुख में भी रहेंगे। फिर क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए गए हैं वहाँ वो फोकस नहीं कर पाते हैं। यस। तो इसी रूप से अगर देखते हैं, वी कैन बी द वेरी गुड पोजीशन, वी कैन बी इन वेरी गुड पोजीशन। ओके, on the other hand, from second point of view, being coherent or consistent, the internal solidity of a person or the integration of personality is the key. The integration of all mental elements that gives a person that the ability to perform social, professional, mental activities perfectly is adjustment. This concept is compatible to the principle of physiological homeostasis. That is, the purpose of coherence is to maintain balance and equilibrium between the physical and mental element. वो physical and mental elements को भी जैसे शरीर भी एडजस्ट करते हैं ऑलवेज, ये भी एडजस्टमेंट एडेप्टेशन के द्वारा ही शरीर भी गुजरते हैं। जैसे अभी देखना कि अभी सर्दी है, अभी जब गर्मी स्टार्ट होगा फिर शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, इधर बुखार आते हैं, या तो क्योंकि हम लोग का यहाँ पे सीजन बहुत जल्दी चेंज होता है, ट्रॉपिकल कंट्री, इसमें ये सब कुछ दिखाई देते हैं। वेदर इफ यू गो टू ये हिल सिटीज, तो वहाँ पे देखना कि वो एक ही जैसे के लोग, मतलब वहाँ के टेम्परेचर एक ही जैसा रहता है, तो उस उन लोगों के अंदर में उतना चेंजेस हम लोग नहीं देख पाएंगे। दे आर सिंपल, तो उनके तो कुछ उतना आना मतलब लेना देना है ही नहीं, और लेना देना नहीं पड़ता है। ठीक है, जो है वो लोग ऐसे ही चला लेते हैं। मतलब और उनका तबीयत भी उतना, जैसे किसी का बिगड़ गया तो बहुत ज्यादा ही बिगड़ जाते हैं, नहीं तो इतना जल्दी हम लोग की तरह जैसे ऐसे कोल्डन कफ का प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, ओके। Whatever the definition of mental health, it is clear that proper adaptation to the social, professional, and biological environment is possible only when the individual maintains internal coherence and stability. Again, with successful adaptation, a person maintains a sense of well-being, a sense of mental well-being, a sense of physical well-being, and so on. So while not a proponent of coherence and mental health, the former can be said to be a supporter of the latter. मतलब एक दूसरे से वो मिले जुले होते हैं, मतलब कोई कभी एडेप्टेशन भी होते हैं, कभी एडजस्टमेंट भी होते हैं, कभी कोहेरेंस एंड स्टेबिलिटी, मतलब जो आसपास का है एक दूसरे से, जो हम लोग का योग की लैंग्वेज में जो अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा, तो ऐसी अभ्यास और वैराग्य ये दोनों एक साथ चलते हुए रहना चाहिए, तभी जाके सुस्थिति आएगा और बैलेंस होगा। क्योंकि मन मेरा ऑलवेज अच्छा रहेगा ऐसा कभी हो नहीं सकता है।
क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज मन का काम ही है ये विकसित होता है। अभी अच्छे हैं, अभी किसी के साथ आप हंस के बात करो, दूसरे टाइम पे ही उनके साथ झगड़ा हो जाता है, ठीक है? और जिसके साथ जितना फ्रेंडलीनेस है उनके साथ ही उतना ज्यादा झगड़ा भी होते हैं। क्यों होते हैं? नो वन नोज, ठीक है? उनका कोई आंसर भी नहीं दे पाएंगे। देन next is stability of mental health is not a permanent condition. If the environment is so unfavorable that challenges a person's adaptive power, then the person can also no longer adapt. Under such circumstances, mental health of the person may be disturbed. Sometimes, even if mental health is permanently unstable, it is possible to recover it with proper treatment. The greater his ability to comply, the better his mental health will be. Conversely, for a person with low connective ability, even a small adverse change in environment can cause permanent damage to his or her mental health. So, in other words, there is an intimate relationship between coherence and mental health. Way to maintain mental, अच्छा, तो जो अभी हम बोल रहे थे कि मेंटल हेल्थ कभी भी परमानेंट नहीं होता है, इट्स ऑलवेज सिचुएशन के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी कोई व्यक्ति इफ एनीवन इज सेइंग यू, मतलब कोई सिर्फ तुम्हारा सुख ख्याति कर रहे हैं, मतलब इफ दे आर प्रेजिंग यू, दे आर सेइंग गुड थिंग्स अबाउट यू, तो मन पिघल जाते हैं। कोई अगर दो गाली देते हैं तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, वो मुझे कैसे ऐसे बोल सकते हैं। और शब्द के द्वारा कोई भी व्यक्ति को प्रोवोक करना बहुत ईजी होता है। शब्द के द्वारा कोई एक व्यक्ति को प्रोवोक करना बहुत ईजी होता है। जैसे यू कैन सी the simple example, okay, so way to maintain mental health according to Patanjali Yoga Sutra. Way to maintain mental health according to Patanjali Yoga Sutra. पतंजलि योग सूत्र के अनुसार मेंटल हेल्थ हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? In order to maintain mental health according to Patanjali Yoga Sutra, we have to follow the Chitta Prasadanam properly. And we know Chitta Prasadanam is Maitri Karuna Mudita Upeksha. Maitri Karuna Mudita Upeksha. And that complete sloka is Maitri Karuna Mudita Upekshanam Sukh Dukha Punna Punna Vishayanam Bhavanat Chitta Prasadanam. मतलब Chitta Prasadanam is not just a method of friendship and a compassion. According to Maharishi Patanjali, Chitta Prasadanam is a method of keeping peace, tranquility, patience, and clarity in thoughts. Here are some suggestions on how to practice to attain Chitta Prasadanam.
कैसे करेंगे? मित्रता, द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप विद ए हैप्पी पर्सन। जो भी सुखी व्यक्ति है उनके प्रति मित्रता का भाव रहना चाहिए। देन करुणा, द फीलिंग ऑफ कंपैशन विद ए सैड पर्सन। मुदिता, showing respect to a respectable person, and upeksha, ignore the weak person. मित्रता किससे करना है? सुखी व्यक्ति के साथ। सुखी व्यक्ति कौन है? जो अल्प में संतुष्ट होते हैं, ठीक है। करुणा, और अल्प में संतुष्ट, और जो कुछ मिलते हैं या जो नहीं मिलते हैं, दोनों से ही वो हैप्पी रहते हैं। दे आर, वही सुखी व्यक्ति है। और दुखी कौन होते हैं? जो सब कुछ मिलने से भी उनसे उन पे वो आनंदित नहीं होते हैं, वही दुखी व्यक्ति है। देन करुणा, जैसे सब कुछ मिलने से भी जो सुखी नहीं होते हैं उनके प्रति मन में करुणा का भाव होना चाहिए। उनके प्रति मन में करुणा का भाव होना चाहिए। देन मुदिता, मुदिता होना चाहिए जो showing respect to the respectable person। यहाँ पे जैसे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य, पुण्य व्यक्ति के प्रति हैप्पीनेस फील होना चाहिए। एंड अपुण्य व्यक्ति मतलब जो दुखी व्यक्ति है उनके प्रति उपेक्षा का भाव मन में होना चाहिए। मीन्स यू नीड टू इग्नोर देम, डोंट फोकस lot of things on them, okay? Let them go wherever they are willing to go. That is called upeksha. Ignore the weak person. Any question? Okay. Any question? सर ये जो एग्जाम्पल क्या बोल रहे थे, जो रिलेशनशिप बिटवीन कोहेरेंस एंड मेंटल हेल्थ? Okay. कौन सा? लास्ट पैरा।
This one, stability of mental health. What you were asking? The last line. Okay. A small adverse change in environment can cause permanent damage. So his or her mental health. That line. So that the intimate relationship between coherence and mental health. मीन्स कोई एक छोटा चीज भी कोई भी व्यक्ति का मानसिक रूप से उनका परमानेंट उनका डैमेज हो सकता है। कोई यहाँ पे ऐसे देखे हैं किसी का वो क्या उनका नाम है, डिजीज का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया, किसी ने देखा स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया नहीं, किसी कोई एक ऐसे मरीज को देखा किसी का स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है? स्किज़ोफ्रेनिक उसमें क्या होता है कि दे कुड एबल टू सी लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स मीन वो एक अलग दुनिया वो मतलब रचना कर देते हैं। डिल्यूजन When- होता है उसमें। हाँ, डिल्यूशन होता है। जैसे आज से बहुत दिन पहले, मतलब 5-6 साल तो होगा ही, आई वॉज इन एट माई होम। तो एक दिन सुना कि जो मतलब मेरा घर का थोड़ा ये मतलब एक दो घर के बगल बगल में एक लड़का है, वो माँ काली को देख पा रहे हैं, दुर्गा को देख पा रहे हैं, तभी ये मतलब जितना भी देवी देवता है उनके सामने प्रकट हो रहे हैं, लोग जाके माथा टेक रहे हैं। तो हम गए, देखे उनको। फिर हम बोले, देख मतलब उनका माँ को बोले, वो तो बहुत चिल्ला रहे हैं, ये है मेरे पास शक्ति है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो आई हैव आस्क्ड हिज मदर, आप इनको लेके डॉक्टर के पास लेके जाइए, ये इनका माँ काली वाली कुछ नहीं हुआ है, इनका मेंटल प्रॉब्लम। तो उसका ये परमानेंट डैमेज क्या हुआ था, उनका कोई उनको अपमान किए थे कोई भी एक कारण से। मतलब उनका कोई एक लड़की के साथ अफेयर था, और वो जिसके घर में काम करते थे उसी का लड़की के साथ उनका अफेयर था। तो उनका पिताजी उनको घर से बाहर निकाल दिए धक्का मार के, और पहले उनका घर में ही वो लड़का की तरह रहता था। ठीक है, लेकिन उनका पिताजी ये तो कभी नहीं मानेंगे कि ये लड़का उनका लड़की के साथ इनका शादी दे दे। तो ऐसा सिचुएशन था, वो लड़का बहुत सदमा में आ गए। फिर आने के बाद 2 दिन वो सोए नहीं, 2-3 दिन दिन रात कभी भी नहीं सोए, ऑलवेज ही वो बैठे हुए हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं। उनका वो मानसिक रूप से पूरा विध्वस्त हो गया, और उसी के कारण उनका जो पूरा नेचर, उनका बिहेवियर, एवरीथिंग हैव चेंज। इवन उनका ये डिजीज के बाद वो पूरा बदल गया था। ठीक है, मे भी सभी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन पहले जैसे वो बात करता था, पहले जैसे वो चलता था, उनका वो चलना बोलना सब कुछ चेंज हो गया। दैट इज द थिंग, स्मॉल एडवर्स चेंज इन एनवायरनमेंट। क्योंकि वो फिर वो बाद में कभी भी आसपास के लोग से भी वो सही से मिल नहीं पाए। तो वो सोचते हैं कि अरे लोग मुझे इतना छोटा समझते हैं, इतना नीच समझते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स इज देयर इन हिज सोचते हैं माइंड। कि सर कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ हाँ हाँ, वो सब वो उनको डेल्यूजन और हेलुसिनेशन होता है स्किज़ोफ्रेनिया में। एकदम एकदम एकदम। साइकोलॉजी पढ़ी हूँ सर, थोड़ा बहुत याद है। Good. तो वही है कि कोहेरेंस एंड मेंटल हेल्थ, मतलब जो भी सामंजस्य, यानी जो एनवायरनमेंट है उनको जैसे मेंटेन करने का जो सिचुएशन है, और मानसिक हेल्थ, वो दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चेंजेस कैसे हम लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, और कैसे उनको हम लोग मेंटेन करेंगे।
In our journey through daily life, we at times became very restless or weak mentality if we try to find out the reason for this. It is seen that we do not always take a right approach. For example, we often stay away from those who are happier than us. Again, we became friend with those who are always complaining and like to remain sad. Yes, we should know kindness and sympathy to such people, but never befriend them. कभी उनके साथ बंधुत्व नहीं करना है. If we can take the right approach, we can overcome the advertise of our mind. Adopting the approach of Chitta Prasadanam will help us attain a blissful state of mind forever. और ऐसी ही जो अप्रोच अगर रखते हैं, मतलब मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का अप्रोच अगर रखते हैं, तो कभी भी ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड उनसे कभी भी हम लोग दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे अनवांटेड सिचुएशन आएगा. ठीक है, जब देखना चाहिए सुखी व्यक्ति है तो तब उनके प्रति बंधुत्व का भाव रखना चाहिए. जब वो दुखी है तब करुणा का भाव मन पे रखना चाहिए. मुदिता रेस्पेक्ट दिखाना है इफ दे आर ए रेस्पेक्टेड पर्सन. एंड उपेक्षा का भाव होना चाहिए अगर वो बुरा व्यक्ति है. In this way we can stable our mental. जैसे एक सिंपल उदाहरण, जैसे अभी ट्रेन में या बस में जाने का जो भी बात हो रहा था ना, उसमें जैसे देखना कोई एक व्यक्ति ऐसे होता है, हंसमुख होते हैं. ठीक है, तो इफ दे आर मतलब स्माइलिंग, देन यू नीड टू स्माइल आल्सो विथ योर फेस. कोई एकदम बहुत दुखी है, वो लग ही रहा है कि वो बस में उठा है या ट्रेन में उठा है, वो करुणा करके उठा है किसी के ऊपर. ठीक है, तो उनके प्रति करुणा का भाव रहना चाहिए. नहीं नहीं, आपका बहुत कष्ट हो रहा है, आप ट्रेन से जा रहे हो, ओके, मन में ऐसे भाव रहना चाहिए उनके प्रति. आप उनके प्रति बंधुत्व नहीं कर सकते. अरे आपका क्या तबीयत खराब है, आप बैठ जाइए यहाँ पे, बस, तब तो क्या. जैसे जो एक्सप्रेस ट्रेन में जाते हैं, स्लीपर क्लास में मेनली होता है, देखेंगे आप कि आपके पास आके कोई बैठ गया है और रात में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो आप वहाँ उसमें बोल दे ठीक है मैं थोड़ा पैर छोटा कर लेता हूँ, आप यहाँ पे बैठ जाइए. आप किसी को बैठने के लिए दिया तो आप खत्म. ठीक है, ये बोलना नहीं चाहिए. फिर वो धीरे धीरे आपका जगह लेके वो सो जाएंगे और आप उठ के बैठ जाओगे ट्रेन से. क्योंकि आपको उनको बोल देना चाहिए ठीक है आप बैठ जाइए, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, आप एक काम करो, अभी आप थोड़ा बैठ लो, रेस्ट कर लो, लेकिन रात में जब हम सोएंगे यू हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर. क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे महान या दयालु नहीं बन सकते हो, है ना. तो उनके पास दूसरा भी रास्ता होगा या जो भी है, तो उनको देखने दो, बिकॉज एवरीवन हैज. लेकिन उनके प्रति एक ह्यूमैनिटी होना चाहिए. ठीक है, मुदिता, कोई अगर वो आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं बास में बैठ के, ठीक है, आप थोड़ा इधर होकर खड़े हो जाइए, तो आपका भी प्रॉब्लम होगा नहीं, मेरा भी नहीं. ओके, यू नीड टू रेस्पेक्ट देम. उपेक्षा, वो कोई बास में उठने के बाद ही सभी से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे. मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ऋषा? मेट्रो में तो बहुत मिलते हैं, एक दो तो रहते ही हैं ऑलवेज. उठ के अरे आप क्यों मेरे पास आ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, धक्का मार रहे हो, तो नीड टू इग्नोर. अच्छा ठीक है, ये तो अभी 10-15 मिनट जाएंगे, फिर इसको कहाँ देखेंगे, हम कहाँ और ये कहाँ. ठीक है, तो इनको इग्नोर करना है. उनसे वो आप ये नहीं सोचो नहीं इनको हम सबक सिखा के रहेंगे, आप किसी को सबक नहीं सिखा सकते, एंड दैट इज नॉट आवर बिजनेस ऑल्सो. ठीक है, जो जैसा है उसको ऐसे रहने देंगे. ये बोलते हैं
जैसे स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन है ना, द बी एंड मेक, बी एंड मेक, ये शायद सुनने में लगता है, या स्वामी विवेकानंद बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, वो तो बोले हैं कि सभी को चेंज करना है, ये करना है, लेकिन उसमें ये है बी एंड मेक, खुद बनो और किसी को बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही किसी को कुछ भी कर देंगे या कुछ भी बोल देंगे, दैट इज नॉट परमिसिबल। हठ योगा, इट्स परंपरा, नॉलेज ऑफ बेसिक योगा टेक्स्ट, हठ प्रतिपिका, घरंड संहिता, रिलेशन बिटवीन हठ योग एंड राजयोग, इसकी तरफ आज हम लोग अभी प्रवेश करेंगे। क्या ज्यादा हो रहा है? कंटिन्यू करूं? यस सर। ओके ओके ओके। हाँ, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें हठ योगा का परंपरा क्या है कि जो जो सिद्ध योगीज है उनका नाम एक बार सुन के रखना है। वो पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम कभी ये तो नाम सुना ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज बिलीव दैट श्री आदिनाथ, मौसेंद्रनाथ, साबोर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीनोनाथ, गोरक्षनाथ, विरूपाक्ष, बिलेशाय, योगी पंथान, भैरव, सिद्धि, बुद्ध, कंथरी, कोरांटका, सुरानंद, सिद्धपाद, चारपटी, कानेरी, पूज्य बिंदुनाथ, पाकचंडेश्वर, अल्लम, प्रभुदेवा, योगी घोरा, योगी कॉल्ड घोरा, चोली, टिंटिनी, भानुक नारदेवा, योगी कॉल्ड कनाद, and Kapalik, and the many other Mahasiddha yogis who have mastered Hatha Yoga have been able to break the yambar and has become immortal and are still present in the universe. मतलब जो सिद्ध योगी हैं वो अभी भी इस दुनिया में विचरण कर रहे हैं एज ए सिद्ध योगी। And सर that इसमें is, जो कपालिक है, वही कपालिक जो बोलते हैं, कपालिक वही? हाँ वही कपालिक। वो मतलब क्या, काली कपालिक कुछ बोलते हैं ना सर, कपालिक उन्हीं को बोलते हैं? ये तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि देखो, कपालिक एक ही नाम पे बहुत लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे भी बुद्ध नाम है, ये हाँ बुद्ध हाँ। और गौतम बुद्ध अलग है। और ये बिलीव किया जाता है कि ये जितना भी योगी है ये अभी भी जिंदा है, दे आर स्टिल अलाइव। ओके, हठ योगा प्रतिपिका, एज वी नो, हठ योग प्रतिपिका क्या है? हठ योगा हैज बीन derived from ha and tha. Hakara means sun, प्राण, यमुना, पिंगला, शिवा, परमात्मा, पुरुष, बिंदु, दीवा, दक्षिणानाथिक। And Thokar means moon, अपान, moon मतलब चंद्र, अपान, गंगा, ईरा, शक्ति, जीवात्मा, प्रकृति, रज, रात्रि, and left और वामनासिका। When this ho are and tho are combined, their proportion merge and the junction creates hatha yoga। मतलब
सूरज से चंद्रिका का मिलन, प्राण से अपान का मिलन, यमुना से गंगा का मिलन, पिंगला से हीरा का मिलन, शिव से शक्ति का मिलन, परमात्मा से जीवात्मा का मिलन, पुरुष से प्रकृति का मिलन, बिंदु से रज का मिलन, दीवा से रात्रि का मिलन, दक्षिण नासिका से वाम नासिका का मिलन। यही है हथ शब्द का अर्थ। सिर्फ हॉ एंड ठॉ ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। हॉ का मतलब क्या है? दैट इज सूर्य, प्राण, यमुना, पिंगला, शिव, परमात्मा, पुरुष, बिंदु, दीवा एंड दक्षिण नासिका को समझाते हैं। एंड ठॉ मीन्स चंद्र, अपान, गंगा, ईरा, शक्ति, जीवात्मा, प्रकृति, रज, रात्रि एंड वाम नासिका। लेफ्ट नॉस्ट्रिल मीन्स वाम नासिका। ठीक है। देन Hatha Yoga was the first advised by Adinath associate Maheshwari Mahamaya Mahadevi Maheshwari. Then Yog Bani Swatmaram Yogi wrote about the Hatha Pradipika. It comprises of 4 chapters. In the first chapter Asana, there are 64 verses on the subject of Yam Niyam, food habits and asanas. In the second chapter Pranayama, there are 70 verses about various Kumbhaka Pranayama. The third chapter deals with Mudra in 132 verses. And the fourth chapter, Nadanusandhana, deals with the subject of Raj Yoga or Nad Lay Yoga in 116 verses. A total of 102 verses describes all the way of attaining highest level of yoga practice, including yoga discipline. Physical, mental, and spiritual improvement can be achieved by practicing this form of yoga. Mental well-being is achieved by gaining physical well-being through this form of yoga. मतलब फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ये दोनों ही प्राप्त हो सकता है if anyone is practicing yoga perfectly. सर यहाँ पे जो आसना में 64 वर्सेस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ यम नियम फूड हैबिट्स एंड आसनस दिया है, तो फूड हैबिट्स माने युक्ताहार नहीं, आहार मतलब फूड हैबिट्स माने यहाँ पे मिताहार है। हठ योग में मिताहार के बारे में चर्चा है। अच्छा, ओके नेक्स्ट Geranda Samhita. What is Geranda Samhita? Geranda Samhita, we know it is known as Saptang Yoga. जैसे हठ योगा प्रदीपिका is known as नहीं, हठ योगा प्रदीपिका is known as चतुरंग योगा. Okay.
Gharanda Samhita. Gharanda Samhita was written in 17th century by Sri Gharanda. This is known as Saptanga Yoga. The 7 limbs are षट्कर्मण शोधनांच आसनेन भवेद्धिरं मुद्रा स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवंच ध्यानात् प्रत्यक्षात्मानि समाधेन निर्लिप्तंच मुक्तिरेव न संशय. Purification of the body by Satkarma. Strengthening by asana. Steadying by mudra. Withdrawal by pratyahar. Lightness by pranayama. Perception by meditation. Isolation by samadhi is obtained. चलिए षटकर्म शोधन. षटकर्म के द्वारा शोधन होता है. आसनेन भवेद्धिरम. आसन के द्वारा दृढ़ता प्राप्त होता है. मुद्रा स्थिरता चैव. मुद्रा के द्वारा स्थिरता प्राप्त होता है. प्रत्याहारेण धीरता. प्रत्याहार के द्वारा धीरता प्राप्त होता है. प्राणायाम लाघवंच. प्राणायाम के द्वारा लघुता मतलब शरीर में हल्कापन महसूस होता है. ध्यान प्रत्यक्षात्मानि. ध्यान के द्वारा प्रत्यक्ष होता मतलब आत्मदर्शन होता है. एंड प्राणायाम लाघवंच. प्राणायाम लाघवंच. प्राणायाम के द्वारा लघुता प्राप्त होता है. ध्यानात् प्रत्यक्षात्मानि. ध्यान के द्वारा प्रत्यक्ष मतलब आत्मदर्शन होता है. समाधि न निर्लिप्तंच. समाधि के द्वारा निर्लिप्तता प्राप्त होता है. मुक्तिरेव न संशय. और मुक्ति का ऐसा कुछ रास्ता है ही नहीं. मुक्तिरेव न संशय मतलब ऐसे कोई अगर अभ्यास करते हैं तो उनका कोई मुक्ति है ही नहीं. Okay. Any question on Gharanda Samhita? सर अगर हमको डिफरेंस पूछा जाए hatha योगा और घरन संहिता में तो हम कैसे उसको. नहीं, हठ योगा प्रदीपिका बोल सकते हैं, घरंड संहिता बोल सकते हैं. hatha योगा प्रदीपिका और घरन संहिता. हाँ जी. हाँ, हठ योगा प्रदीपिका उसमें दैट इज प्रदीपिका इज ए बुक. हाँ. जैसे घरंड संहिता में सप्तांग योग मतलब 7 अंग के बारे में बताया गया है. दैट इज सप्तांग योग. एंड हठ योगा प्रदीपिका में चतुरंग योग के बारे में चर्चा किया गया है. हठ योगा प्रदीपिका में एम्फसाइज मतलब उसमें 7 मतलब 15 और 16 आसन के बारे में बताया गया है. घरंड संहिता में 32 आसन के बारे में बताया गया है. ओके.
प्राणायाम में जैसे कुछ डिफरेंस है। प्राणायाम का वहां पे वहां पे भी 8 प्राणायाम, यहाँ पे भी 8 प्राणायाम, लेकिन अलग अलग कुंभक। प्राणायाम। हाँ। दोनों में ही कुंभक को ही प्राणायाम बोला गया। दोनों में ही क्या बोलते हैं, छठ शीतली और कर्म के बारे में बताया। ठीक है, छठ कर्म के बारे में बताया गया। तो छठ कर्म दोनों में ही अलग होता है। हम्म, सर जो प्राणायाम होता है वो हम्म, हठयोग प्रदीपिका में और ध्यान संहिता में भी दोनों में 8 होते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग होते हैं। आपका वो प्लविनी मूर्छा वो इसमें नहीं होता, उसमें होता है, ऐसे कुछ है ना हम्म, फर्स्ट लेवल। तो वो एकदम डिफरेंस हम बता सकते हैं। एकदम। जब प्रैक्टिकल में हम लोग जाएंगे ना, उसमें हम्म, इन डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जैसे ओवरऑल मतलब व्हाट इज हठ योगा एंड व्हाट इज ध्यान संहिता। गरुड़ संहिता। ठीक है, आज जैसे हाफ ऑफ द अटेंडेंस है, तो फुल अटेंडेंस के लिए हम लोग वेट करते हैं नेक्स्ट डे। एंड टुमारो योर दिस ऑनलाइन सेशन विल बी एट 9 p.m. Okay, that I will send you message also. Okay, straight your spine, keep close your eyes. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub your palms. When it's little warm, gently attach your ball and face, and gently open your eyes. Thank you. Thank you. Thank you.